Hello friends, I am Nalini Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on language. Language यानी भाषा. भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है बोलना. पतंजलि ने कहा है कि व्यक्तावाची वर्णा येषाम तय इमे व्यक्तय वाचय, जिसका अर्थ है कि वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा है. भाषा की परिभाषा लेते हैं प्लेटो के अनुसार तो विचार आत्मा की मुख बातचीत है. जब वह होठों पर ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट होती है तो वह भाषा की संज्ञा को प्राप्त करती है. आगे देखते हैं भाषा की प्रकृति. इसमें फर्स्ट है भाषा एक सामाजिक वस्तु है. भाषा सामाजिक वस्तु कैसे है? क्योंकि भाषा का जन्म समाज में हुआ है और समाज में ही भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए भाषा को सामाजिक वस्तु कहा गया है. क्योंकि मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा को अर्जित करता है, प्राप्त करता है या सीखता है. नंबर 2 पे है भाषा एक परंपरागत वस्तु है. भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है, इसलिए भाषा को परंपरागत वस्तु कहा गया है. संसार में कई भाषाएं हैं जो अपनी परंपरा को लिए हुए हैं. उनमें हिंदी है, अंग्रेजी है, रूसी है, चीनी है आदि भाषाएं हैं जो अपनी परंपरा को लिए हुए हैं. नंबर 3 पे है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है. भाषा अनुकरण से सीखी जाती है. जब बालक जन्म लेता है तो वह अपने साथ भाषा या धर्म कुछ भी साथ लेकर नहीं आता है, वह समाज में ही सब कुछ सीखता है, अर्जित करता है. एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि एक रामू नाम का भेड़िया बालक, जिसे एक भेड़िया अपनी मान में उठाकर ले जाता है और जब वह बालक भेड़ियों के साथ काफ़ी समय तक रहता है और उनकी भाषा का अनुकरण करता है. जब उस बालक को वहाँ से निकाला जाता है तो पाया जाता है कि वह बालक मनुष्य की भाषा, मानव जाति की भाषा से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था और वह भेड़ियों की तरह गुर्राना सीख जाता है. इससे प्रतीत होता है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है. नंबर 4 पे है भाषा परिवर्तनशील है. भाषा परिवर्तनशील है. मानव जाति की भाषा प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है, परंतु मानवेतर भाषा परिवर्तनशील नहीं है. मानव जाति की भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है पर वह लक्षित नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं देता है. जैसे संस्कृत में कर्म हिंदी में काम बन गया या मेघ मेह बन गया, मेह मेघ बन गया या दुग्ध दूध बन गया. इस प्रकार से जो परिवर्तन है वह 2 प्रकार से होता है. एक है व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन और एक है सामूहिक स्तर पर परिवर्तन. नंबर 5 पे है भाषा अर्जित संपत्ति है न कि पैतृक. भाषा अर्जित संपत्ति है क्योंकि हम इसे समाज में रहकर प्राप्त करते हैं. भाषा एक परंपरागत भाषा को परंपरागत भी कहा गया है. उत्तराधिकार के रूप में हमें भाषा प्राप्त होती है, पर मनुष्य या बालक जब जन्म लेता है तो वह भाषा को समाज से ही प्राप्त करता है, इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है. नंबर 6 पे है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है. भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव भी व्यक्त करना चाहता है. इसलिए जो संस्कृत के कठिन शब्द थे जैसे पुस्तक है या स्वर्ण है, वह हिंदी में आकर पोथी या सोना बन गए. तो इस प्रकार से जो संस्कृत के कठिन शब्द थे वे हिंदी में सरल शब्द के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए. इस तरह भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है. नंबर 7 पे है भाषा में सीमाबद्धता होती है. सीमाबद्धता 2 प्रकार की होती है, भौगोलिक सीमाबद्धता और ऐतिहासिक सीमाबद्धता. भौगोलिक सीमाबद्धता में कई भाषाएं हैं जैसे रूसी, चीनी, फ्रेंच आदि भाषाएं भौगोलिक सीमाबद्धता को लिए हुए हैं. भारत में भी भौगोलिक सीमाबद्धता हमें परिलक्षित होती है. जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती या उड़ीसा में उड़िया आदि भाषाओं से हमें यह प्रतीत होता है कि भारत में सीमाबद्धता दर्शाती हैं. दूसरी है ऐतिहासिक सीमाबद्धता. ऐतिहासिक सीमाबद्धता में हर भाषा अपने आप को एक काल या समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, उसे ऐतिहासिक सीमाबद्धता कहते हैं. नंबर 8 पे है भाषा संस्कृति व सभ्यता से जुड़ी हुई है. भाषा सभ्यता व संस्कृति से इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि जो मनुष्य जिस समाज में रहता है उसी समाज में रहकर वह उसी भाषा के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है.
जिस प्रकार से ब्रज भाषा के माध्यम से हम ब्रज में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति व सभ्यता को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। नंबर 9 पे है भाषा पूर्णता से अपूर्णता की ओर है। हर भाषा अपने आप में पूर्ण है और अपूर्ण भी है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में सभी वस्तुओं के लिए समुचित शब्दावली उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक भाषा अपने आप में पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। सो थैंक यू फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ लॉग ऑन gurukpo.com।